हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, सिंचन। राइट, क्या है? सिंचन। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट है। विद द हेल्प ऑफ सिंचन इज अ कोट, डू यू नो? सो हम आज क्या करेंगे, चैप्टर्स वाइज कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। और अगर आपको इनके एक्सरसाइज का या सेल्फ प्रैक्टिस का वीडियोस देखना है तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। वहां पे आपको क्लास 4th का, 5th का, 3rd का, इवन 1st का आपको सभी वीडियोस मिल जाएगा। तो आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के डिमांड से, वो क्या है? कंसेप्ट। क्योंकि कंसेप्ट क्या है, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप एक्सरसाइज को या सेल्फ प्रैक्टिस को आप बहुत इजी से कर पाएंगे। तो आपके लिए सीरीज बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चैप्टर फर्स्ट आज हम कवर करेंगे न्यूमरेशन। राइट, जो चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है? न्यूमरेशन है। न्यूमरेशन को कवर करेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपके लिए जैसे फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हो तो पर भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, सेकेंड क्लास में पढ़ रहे हो तो पर भी हेल्पफुल रहेगा, थर्ड फोर्थ के लिए तो है ही बच्चों। इवन अगर आप IMO यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, या आप जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं तो पर भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये कंसेप्ट लेक्चर है बच्चों, इवन बहुत हेल्पफुल रहेगा। किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं 1st to 5th तो आपके लिए काम का चीज है। और ये जो चैनल है वो HPS गुरुग्राम है। इस चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो रहा है। या आप CBSE से पढ़ रहे हो, या IC से पढ़ रहे हो, या IB से पढ़ रहे हो, या किसी ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हो, या IMO का प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए कंसेप्ट के आगे स्लाइड में चलते हैं और आगे स्लाइड्स को देखते हैं कि क्या है आपके लिए पहला कंसेप्ट। तो देखो, सबसे पहले जो हमें समझना है बच्चों वो क्या है, वो देखिए। सबसे पहले हमें क्या समझना है? न्यूमरल्स। क्या है? न्यूमरल को समझना है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैथ की जो बिगिनिंग होती है ना, यहीं से होता है। आपने देखा होगा, आपने काउंटिंग भी सिखाया होगा फर्स्ट, जब आप प्री नर्सरी में होते हैं, इवन नर्सरी में भी पढ़ते होंगे तो आपको नंबर सिखाया जाता है। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर सिखाया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड न्यूमरल। अब यहां पे देखिए मैंने लिखा है अ न्यूमरल इज अ सिंबल। न्यूमरल्स क्या होता है? एक सिंबल्स होता है। क्या होता है? सिंबल होता है एंड द रिप्रेजेंट्स ऑफ द नंबर्स, जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप यहां पे देख पा रहे होंगे 0 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9। तो ये हमारा क्या है? न्यूमरल्स है। ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हम आप देख पा रहे हैं। और यही चीज आपको सिखाया है। 1 है, 2 है, 3, तो ये हमारा क्या है? न्यूमरल्स है। तो इसके हेल्प से मैथ्स में हम कितने भी बड़े डिजिट लिख सकते हैं। जो भी डिजिट लिखना है आप वो डिजिट लिख सकते हो, जो भी डिजिट लिखना है। किसके हेल्प से? 1 2 3 4 5 इसके हेल्प से। एग्जाम्पल की अगर मैं बताऊं तो आपको 10 लिखना है तो क्या करते हैं? 0 और 1 का यूज करते हैं। ठीक है ना। अगर आपको 11 लिखना है तो क्या करते हैं? 2 बार 1 का यूज करते हैं। 12 लिखना है तो कैसे लिखते हैं? 1 और 2 लिखते हैं। तो मतलब आप जो भी नंबर लिखते हैं ना बच्चों, आप वहां पे इन्हीं नंबर के हेल्प से लिखते हैं। यानी 0 से लेकर के जो 9 तक जितने भी नंबर्स है ना, इसी नंबर के हेल्प से आप कितने भी बड़े डिजिट लिख सकते हैं। 500 लिखना है, लिख सकते हो। 200 लिखना है, लिख सकते हो। 530 लिखना है, सब लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट डिजिट। इसी डिजिट को हेल्प करके आप लिख सकते हो। इस डिजिट को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदू अरबिक, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। ये जो हमें जो डिजिट है वो क्या है? हिंदू अरबिक न्यूमरल्स होते हैं। और एक रोमन भी होता है। अभी मैं आपको सिखाता हूं रोमन कैसे लिखते हैं। देखो, रोमन न्यूमरल्स। तो देखो रोमन न्यूमरल्स क्या होता है? जैसे हमने अभी पढ़ा 1 से लेकर के 9 तक, या 0 से लेकर के 9 तक जो पढ़ा, ये हिंदू अरबिक न्यूमरल्स होता है। अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, तो क्या बोलेंगे? 9 या 10 बोल दो। 10 आपने पढ़ा 0 से लेकर के 10 तक, तो 10 आप बोल देंगे। अच्छा, अब रोमन में देखो, रोमन के अगर मैं टेबल आपको बना के दिखाऊं तो देखो कुछ इस तरीके से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल बना दिया। अब देखो, अब यहां ध्यान से समझिए, ये कह रहे 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमने क्या लिखा, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। अब इसे क्या करना है, रोमन में कन्वर्ट करना है। अगला जो चैप्टर है रोमन नंबर पे ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फील ले लो, आप समझ लो कि कैसे लिखते हैं। देखो 1 का अगर हम रोमन नंबर लिखते हैं तो आई लिखते हैं, ठीक है। अगर 2 होगा तो डबल आई लिखते हैं, 3 का लिखना है तो ट्रिपल आई लिखेंगे। अच्छा, तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर 4 का डबल 4 बार आई लिखेंगे? जी नहीं, 4 बार नहीं लिखेंगे। देखो ये चीज आपको याद करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका आई ही लिखते हैं 4 को। 5th का क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। आप देख रहे होंगे अपने बुक्स में वी ऐसे लिखा जाता है, आपका सेक्शन में लिखा जाता होगा, तो इस तरीके से लिखेंगे। 6 का क्या होगा, वी आई होगा। 7 का क्या लिखेंगे, वी डबल आई लिखते हैं। 8 का वी ट्रिपल आई लिखेंगे। 9 का आई एक्स लिखेंगे। और 10 का क्या लिखते हैं, एक्स। तो ये हमारा रोमन न्यूमरल्स होता है। रोमन भी बच्चों एक कंट्री है जहां पे ये डिजिट चलता है। जैसे आप इंडिया में पढ़ते हैं तो आप इंडिया में कुछ इस तरीके डिजिट लिखते हैं, तो रोमन एक कंट्री है जहां पे इस तरीके नंबर्स को यूज किया जाता है, वहां के कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि बहुत पहले हमारे देश में जो है रोम जाति हमारे देश पे अट्रैक्ट किया था, या फिर आकर मतलब जो भी हमारे देश पे कब्जा करके वहां पे राज किया था, तो वो डिजिट आया, तो वो सब हमने सीखा। ये रोम से आया हुआ है, राइट। तो बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है, हमें तो मेनली ये जो है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को समझना है। बट हाँ, इंट्रोडक्शन पार्ट है तो आपको समझना ये चीजें आनी चाहिए, राइट। कभी आपको इस तरीके से कोई लिख दे कि बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहोगे। आपको कोई दे देता है कि चलो x है, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, दिस इज द मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि आप तो मल्टीप्लीकेशन ये सिंबल पढ़े हो ना। बट रोमन के केसेस में बच्चों इसका वैल्यू क्या होता है, 10। अभी आपने देखा, ठीक है। तो ये आगे हम अगला चैप्टर जो है ना रोमन न्यूमरल्स पे ही है, वहां डिटेल समझाएंगे, इनका रूल्स भी दिखाएंगे कैसे आपको लिखेंगे। 10 का लिखना है, 20 का लिखना है, 500 लिखना है, 1000 लिखना है, रोमन में कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको समझाएंगे, राइट। चलो, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन था इसलिए मैंने इसको कवर किया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो हमें क्या समझना है, फेस। अच्छा, फेस वैल्यू क्या होता है, फेस मतलब क्या होता है, जिस भी डिजिट का एग्जैक्टली वो दिखता कैसा है, उसका फेस कैसा, माने एक्चुअल वो कैसा दिख रहा है वो हमें देखना है। सो अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख रखा है, उसको देखते हैं। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। मतलब जिसका भी फेस वैल्यू कह रहा होगा ना, अगर 2 का फेस वैल्यू कह रहा तो 2 दिखता कैसा है, 2 जैसा ही दिखेगा तो 2 ही होगा। अगर 3 का कहता है फेस वैल्यू तो 3 दिखता कैसा है, तो 3 जैसा दिख रहा है ना, तो बस वही उसकी फेस वैल्यू होगा। लाइक दैट, अगर मान लो मैं कहता है कि बताओ 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस मतलब क्या बना है, उसका चित्र कैसा बनता है, आकृति कैसा बनता है, दिखता कैसा है। तो 3 कैसा दिखेगा बच्चों, कहीं पर भी रख दो, है ना, हिंदुस्तान में रखो, पाकिस्तान में रखो, कहीं भी रख दो, तो 3 कैसा दिखेगा, 3 की तरह ही तो दिखेगा ना, तो उसका फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। चलिए, तो हमने 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। चलिए एक क्वेश्चन से दिखाते हैं आपको। जैसे 4 लिखा हमने, 3 लिखा, 9 लिखा, 8 लिखा, ठीक है। अब हमें यहां पे भी पूछ रहा है कि बताओ 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो अभी मैंने बताया, आप उसको देखो वो दिखता कैसा है, तो फेस कैसा दिखेगा। 3 कभी अपना नेचर बदलेगा क्या, आपका फेस बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा ना। कभी भी आपका फोटो तो आप ही का फोटो होगा, मेरा फोटो तो बनेगा नहीं आपके साथ, तो जैसा वो दिखता है एज इट इज वैसा ही होगा। तो देखो फेस वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 3 का 3 होगा। और अगर हमें कहता है कि सर 4 का फेस वैल्यू बताइए, तो क्या लिखेंगे, 4 कैसा दिख रहा है, खुद के तरह ही तो दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। इवन ये समझो जिस भी डिजिट का फेस वैल्यू कहता है, आप वो डिजिट लिख दो, दैट्स इट, यही आपका आंसर है। और यही आपसे पूछा जा रहा है, और यही डेफिनेशन भी कह रहा है। देखो ना, द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज द एक्चुअल वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का एक्चुअल वैल्यू ही होता है। बट आपको घुमा के पूछ रहा है, आपके माइंड को चेक कर रहा है कि आप इन बातों को समझ पा रहे हो या नहीं। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फेस मतलब चित्त, और चित्त मतलब किस डिजिट को कह रहा है, तो जिस डिजिट का कह रहा है वो डिजिट का आकृति देखो, वो कैसे लिखते हो, वही आपकी वैल्यू निकल जाए। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ। जैसे मान लो हमने 9 लिखा, 8 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा। अगर हमें यहाँ कहता है कि आप 8 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बताओ,
क्या होगा 8 का प्लेस वैल्यू? सिंपल सी बात है 8 लिखें, है कि नहीं, क्योंकि 8 तो 8 ही होगा। अगर आपको कहता नहीं हमें 6 का प्लेस वैल्यू, तो 6 का सॉरी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू नहीं फेस वैल्यू, ओके, तो फेस क्या हो गया हमारा 6 आ जाएगा। तो जिसका कह रहा है आप उसका निकाल दो, दैट्स इट, यही आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको फेस वैल्यू में अब कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया। मतलब वो कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा उसमें कि 2 का फेस वैल्यू बताओ, 3 का फेस वैल्यू बताओ, तो आप बता देंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा अब है अगला बच्चों प्लेस। देखो प्लेस मतलब क्या होता है? जगह। प्लेस मतलब क्या होता है? जगह। तो ये जगह ये नहीं बात कर रहा है कि गुरुग्राम का, हरियाणा का, दिल्ली का, हैदराबाद का। जगह मतलब डिजिट किस जगह पे बैठा है, डिजिट, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ पढ़ रहे हैं, तो मैथ में क्या हम बात करते हैं? डिजिट का ही तो बात करते हैं। 1 से लेकर के 10 तक की बात करते हैं, 0 से लेकर 9 तक की बात करते हैं। तो डिजिट, कौन सा डिजिट किस जगह बैठा है, किस प्लेस पे बैठा है, उसकी हम बातें करेंगे। तो प्लेस मतलब समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? प्लेस मतलब जगह, किसकी? डिजिट की। अभी हम आपको बताएंगे। आगे देखो क्या लिखा है, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द गिवन नंबर, इट्स वैल्यू ड्यू टू द, अच्छा वैल्यू होगा वैल्यू ड्यू टू इट्स प्लेस या पोजीशंस ऑफ द नंबर। मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिजिट किस प्लेस पे बैठा है या किस पोजीशन पे बैठा है वो आपको बताना। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको ये बताना पड़ेगा। देखो आपने पहले पढ़ा होगा बच्चों वंस, फिर क्या होता है 10, फिर क्या होता है हंड्रेड्स, फिर क्या होता है थाउजेंड्स, है ना, फिर क्या होता है 10,000 होता है। कुछ इस तरीके से आपने प्लेस पढ़ा होगा, है ना, कुछ आपने इस तरीके से प्लेस पढ़ा होगा। अभी हम आपको समझाते हैं। जो पहली वैल्यू होती है वो वंस प्लेस पे होता है, दूसरी 10 प्लेस पे होता है, तीसरी 100 होगा। लाइक दैट आप देखो 1 2 3 4 5। अभी हम ये सारे फॉर्म भी बताएंगे, आप कंप्लीट वीडियो देखो, एकदम मजा आ जाएगा बच्चों। आपको कंसेप्ट समझ के आपको एक फील आ जाएगा, फिर तो आप कोई भी बुक सॉल्व करने बैठ जाओ, आराम से सॉल्व कर लो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो तो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें प्लेस को बताना है। तो हमने यहाँ पे देखो इस तरीके से लिख दिया, 1 किस प्लेस पे बैठा है। अगर इसी को अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में बताएं, अच्छा कॉम्पैक्ट फॉर्म आपको समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आप फील ले लो, आगे मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म भी बताऊंगा। तो अभी इसी को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा बताइए मुझे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 54,321 लिखेंगे, ये हमारा वैल्यूज आया। बट हमने इसको क्या किया, हमने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर दिया, जिससे कि आपको एक फील आ जाएगा और आप समझ पाओगे। जैसे देखो अब क्या है 1 10 100 1000 10,000 ऐसे आप पढ़ते हो ना जी, 1 10 100 1000 10,000। तो 1 क्या है फर्स्ट पोजीशन यानी 1 प्लेस पे बैठा है, 2 क्या है 10 प्लेस पे बैठा है, 3 क्या है 100 प्लेस पे बैठा है, 4 क्या है 1000 प्लेस पे बैठा है, 5 क्या है 10,000 प्लेस पे बैठा है। और यही हमने आपको टेबल से दिखाया यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा, टेबल लिखा, इस टेबल के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक फील दिलाया, ठीक है। तो आपने टेबल समझा कैसे हम टेबल में अरेंज करना है। अच्छा अब आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। प्लेस समझ में आया कि 1 किस प्लेस पे बैठा है, 1 प्लेस पे, है ना। चलो अब मैं आपको इसे एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दे दिया 3 2 4 और हमें ये कह रहा है कि 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, 2 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखो 2 का अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो पहले तो 2 लिखूंगा, लिख दिया सर। अब 2 किस प्लेस पे बैठा है देखो, तो पहले को आपने क्या पढ़ा है 1, दूसरे का 10, तो 2 किस प्लेस पे बैठा है, किस प्लेस पे बैठा है, कमेंट करके बताओ। अभी आपको बताया ना, तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए किस प्लेस पे बैठा है। लेट्स सी, तो देखो 1 और 10, तो यहाँ क्या लिखेंगे 10। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 20। मतलब 2 का जो प्लेस वैल्यू आया क्या आया 20 आया। क्यों आया, क्योंकि 2 10 प्लेस पे बैठा हुआ है, इसीलिए 2 का प्लेस वैल्यू कितना आया 20 आया। अच्छा अगर यही हमें कहता कि सर 4 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो क्या लिखेंगे, पहले वो डिजिट लिख देंगे और फिर ये देखेंगे वो किस पोजीशन पे है या किस प्लेस पे है। तो देखो 4 किस पे है 1 प्लेस पे है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। समझ आया। अच्छा अगर हमें कहता है कि 3 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो पहले हम 3 लिख देंगे, ठीक। अब क्या कहता है कि 3 का प्लेस वैल्यू हमने 3 लिख दिया। 3 देखो किस प्लेस पे है 1 पे 10 पे 100 पे, किस प्लेस पे बैठा है
100 प्लेस पे बैठा है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 इंटू 100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 300। आगे बाद में अगर आप जैसे से समझ जाएंगे ना तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वो डिजिट लिखो, मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो, दैट्स इट। इतनी करने की झंझट ही नहीं है, बट फील आनी चाहिए। अगर आपको फील नहीं आ रहा है ना तो आप ऐसे करना ही पड़ेगा, 4-5 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्लेस वैल्यू सीखा आपने, कैसे प्लेस वैल्यू निकालना है, कैसे पोजीशन को इंडिकेट करना है, कैसे समझना, क्लियर। अच्छा चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूं। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और हम कहते हैं 3982, ठीक है। अब हमें क्या है 3982, क्या है 3892। अब आपको यहां पे क्या कह रहा है, ईच डिजिट मतलब प्रत्येक डिजिट का प्लेस वैल्यू बताइए, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू बताइए। तो चलिए कोई बात नहीं, एक एक करके हम निकाल लेते। तो हमें 2 का पहले प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 2 लिखेंगे। और 2 किस प्लेस पे बैठा है, 1 पे बैठा है, तो क्या लिखेंगे 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, इसका 2 आ जाएगा। अच्छा अब कह रहा है आपको क्या कि इसका आप क्या करो 8 का प्लेस वैल्यू हमें इस चीज का निकालना है ना, तो 8 लिखेंगे। और 8 किस पे बैठा है 10 प्लेस पे है ना, देखो ना 1 और 10, तो हमने 10 लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अच्छा अब 9 लिखो, 9 का तो 9 लिखेंगे। और 9 किस प्लेस पे बैठा है 100 प्लेस पे बैठा है, तो 1 10 100, तो यहाँ क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 900 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 3 का प्लेस वैल्यू निकालूं तो 3 लिखूंगा। और 3 किस पे है 1000 प्लेस पे, किस पे है 1000 प्लेस पे है, यहाँ पे 1000 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो गया 3000 हो गया, ठीक है। तो ईच डिजिट का यानी 2 का प्लेस वैल्यू 2 आ जाएगा। एक चीज याद रखना, यूनिट डिजिट का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू की तरह ही होता है। जैसे आपने फेस में पढ़ा था ना कि फेस मतलब जैसा दिख रहा है वैसा, तो यूनिट डिजिट का कभी भी फेस वैल्यू निकालोगे ना तो वही डिजिट आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 8 का प्लेस वैल्यू 80 आ जाएगा, 9 का 900 आ गया, 3 का 3000 आ गया। कैसे, क्योंकि वो उस प्लेस पे बैठा हुआ है ना। ये क्या है 1 प्लेस पे है, ये 10 पे है, ये 100 पे है और ये 1000 प्लेस पे है। तो इसी वजह से हमने ये सारे काम किए। तो आई होप आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर इस पे आपको कैसे भी क्वेश्चन देता है तो आप बना लोगे, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आपने कर लिए, चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक नोट है, इसको भी ध्यान रखो। द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, क्या कह रहा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि कोई आपसे पूछा जा सकता है चलो बताओ, अगर आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अच्छे से आता है तो बताओ 0 का फेस वैल्यू क्या होगा और 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। कई बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, अच्छा हम तो ये पढ़े ही नहीं कि 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा फेस वैल्यू क्या होगा। तो 0 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सब एक होता है, बिकॉज अगर 0 को मान लो हमने कहीं डिजिट पे बैठा भी दिया और उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 अपने जैसे बना लेते हैं। 0 एक ऐसा नंबर है, इसमें कितना भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो खुद ही जैसे बना लेते हैं, अपने जैसे बना लेते हैं। तो इसीलिए 0 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होता है। तो आप इसे अच्छे से याद करें, ठीक है, आपसे पूछे जा सकते हैं ऑरली, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया, चलो फेस वैल्यू समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है एबकस फॉर्म्स। एबकस फॉर्म्स क्या होता है, पहले की जो स्टडी हुआ करते थे ना बच्चों, एबकस के फॉर्म में समझाया जाता था। तो देखो एबकस क्या होता है, एक डिजिट का कॉन्टेबल्स होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमने बना लिया एक टेबल्स, ये हमने बना लिया एक लाइन और ये हमने बना दिया एक लाइन। अब इसमें क्या करेंगे एक एक करके, ये हमारा वंस का होता है और ये टेंस का होता है। 2 है तो हमने वंस का बना लिया और 10 का बना लिया, ठीक है, आगे और भी समझाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें हमने 1 बिट्स डाला, इसमें हमने 2 फिर डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, फिर 5, इसमें 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला। अब जो है इसको अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं तो समझिए वंस में क्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 में कितना है, तो टोटल कितने हो गए 45 हो गए। ये आपका आंसर बन गया। और इन द फॉर्म ऑफ एबकस, इस फॉर्म को हम लोग एबकस फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ हमने 2 डिजिट नंबर को एबकस के फॉर्म में इंडिकेट किया। हमने 5 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 5 बिट्स था। ये 4 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 4 बिट्स था, इसीलिए हमने 4 लिखा। चलिए अब हम क्या करेंगे 1 10 और 100 का बनाएंगे।
देख लो यहाँ पे वंस, टेन, हंड्रेड्स का बना। ये हमने वंस लिखा, हमने 10 लिखा और ये 100 लिखा। अब आप यहाँ पे देखो इसमें बिट्स लगाते हो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 हमने लगा दिया, इसमें हमने एक भी बिट्स नहीं लगाया। क्या किया? एक भी बिट्स नहीं दिया इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, इसको 5 है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है ना। तो ये क्या होगा? 0 आ जाएगा। अब इसमें कितने? 3, तो ये हो जाएगा 3। तो फाइनली क्या होगा? ये नंबर 305 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कहता है कि 305 को एब्कस फॉर्म में लिखिए, तो इस तरीके से आप लिखते हैं। अगर आपको 45 को कहता है कि एब्कस फॉर्म में लिखिए, तो इस तरीके से लिखते हैं। समझ में आया? या अगर आपको कहता है कि एब्कस फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में लिखिए, तो आप बिट्स को काउंट करेंगे और उसके प्लेस को देखेंगे और लिख देंगे। जैसे अगर इसमें कहता है कि एब्कस फॉर्म से न्यूमरल में लिखिए, तो 3 है, 305 यानी 305। इसमें देखो क्या है? 45 है। तो आपने देखा वंस प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस को कैसे एब्कस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं। यहां हम थाउजेंड वाला भी ले लेते हैं। 1 2 3 4 ले लिया, ठीक है। ये हो गया वंस, ये हो गया 10, ये हो गया 100 और ये हो गया 1000 प्लेस, ठीक है। अच्छा अब देखो हम इसमें 1 2 3 बिट्स लगा दिए, इसमें 1 बिट्स लगा, इसमें हमने 3 बिट्स लगा, इसमें हमने 4 बिट्स लगा दिए, ठीक है। अब इसकी काउंटिंग करो, तो इसमें 4 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया और ये 3 आ गया। तो क्या बना? 4330। तो ये आपका नंबर बन गया। तो अब आपने देखा, अब आपको क्या है? वंस प्लेस को, 10 प्लेस को, 100 प्लेस को, 1000 प्लेस को, कितना भी प्लेसेस हो आप बना सकते हो। 4 डिजिट के नंबर को रिप्रेजेंट करना है, कर सकते हो। 2 डिजिट का करना है, कर सकते हो। 1 डिजिट का भी करना है तो पर भी आप कर सकते हो। मैंने अलग अलग दिखा दिया आपको कैसे लेना है। हमने 2 डिजिट का दिखाया, 3 डिजिट का दिखाया, इवन 4 डिजिट का भी दिखा दिया। तो आपको समझ आ गया, फील आ गया होगा। अब आप 5 डिजिट का रिप्रेजेंट कर लो, तो वहां पे क्या करना? 1 10 100 1000 10,000 आ जाएगा। 6 डिजिट का करना है तो लाख तक जाएंगे। आगे हम 6 डिजिट भी बताएंगे, 5 डिजिट भी बताएंगे। कंप्लीट वीडियो देखो, एकदम फील आएगा। चलो समझ आ गया ना? ये एब्कस फॉर्म समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है। अच्छा अब क्या है? यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू चार्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये सारे फॉर्म समझेंगे। ये 4 फॉर्म अभी हमने देखा। एब्कस फॉर्म मैंने अभी आपको बताया है ना, प्लेस वैल्यू चार्ट अभी बताएंगे आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म बताएंगे और कॉम्पैक्ट। देखो याद करो, मैंने इससे पहले अभी समझाया था कि कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है, प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर्म भी बताया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है और एक एक करके समझेंगे इस बातों को। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना, प्लेस वैल्यू चार्ट क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखो। ये जो है प्लेस वैल्यू चार्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहां हमने 1 लिखा, 10 लिखा, 100 लिखा, 1000 लिखा। आप और भी लिख सकते हो, 1 2 3 4। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, जो भी लिखना है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंस, टेंस, 100, 1000 और इसके अंदर हमने ये डिजिट कोई भी फिल कर दिया। इस डिजिट की जगह पे कोई भी डिजिट आ सकता है। आपके पास जो डिजिट है वो डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा वंस, टेंस, 100, 1000 या फिर आप यहाँ पे 10,000 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10,000 मान लो यहाँ पे अगर हमने 5 लिख लिया, कोई भी डिजिट आ सकता है। डिजिट वेरी करेगा, प्लेस वही रहेगा। अगर 5 डिजिट का नंबर है तो इसी के बीच में से कोई नंबर आएगा, है ना। 4 डिजिट का है तो यही तक, 3 डिजिट है तो यहाँ। तो ये आपका एक प्लेस वैल्यू चार्ट बन गया। समझ आया? अगर आपको कहीं पे कोई डिजिट दे देता है, कहता है कि प्लेस वैल्यू चार्ट बताओ। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, कह रहा है 3 2 4 5 और ये 9, ठीक है। इस डिजिट को क्या करना है? कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? प्लेस वैल्यू चार्ट। क्या करना है? प्लेस वैल्यू चार्ट। देखो 1 10 100 1000 10,000 मतलब 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट का प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है। चलो हम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 बन गया जी। अच्छा ठीक है। अब आप क्या करना है? यहाँ पे 1s 10 100s 1000s और 10,000, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 10,000। तो पहले 1 प्लेस पे क्या है? 9, तो यहाँ 9 लिखो। 10 प्लेस पे क्या है? 8, तो 8 लिखो। फिर क्या है? 4, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 3,
बन गया आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट, पीवीसी, राइट, पीवीसी क्या है, पीवीसी, प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट, शॉर्टकट में आप इसे याद कर सकते हैं। तो समझ में आया किसी भी नंबर को कैसे आप प्लेस वैल्यू चार्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे और किसी भी प्लेस वैल्यू चार्ट को कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर पाएंगे। अच्छा, कॉम्पैक्ट फॉर्म CF अगर हमें बताऊं तो क्या लिखेंगे, 32,498, दैट्स इट। ये क्या हो गया आपका CF। CF मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। अभी आपको समझाएंगे कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट आपने समझा, कैसे प्लेस वैल्यू चार्ट में किसी भी डिजिट को लिखेंगे ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो अभी हमने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट समझा, अभी कॉम्पैक्ट फॉर्म भी बताएंगे। अच्छा, अब देखो कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड मतलब क्या होता है, फैला देना, किसी भी नंबर को फैलाना। लाइक दैट में छोटा एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास 289 है, तो अभी हमें क्या करना है, समझिए बात को। यहां पे 200 से 80 है प्लस 90 है। जैसे देखो इसको फैलाना मतलब क्या हो गया, 2 और 100 प्लस पे है तो 200, फिर क्या 8 और 10 है, तो कुछ इस तरीके से। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना फिर भी यही नंबर आएगा। आप चाहे तो ऐड करके देख लो, देखो 200 है, 80 है और क्या है 9, ऐड करो 982, तो देखो 289 को हमने क्या किया, एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया, तो ये नंबर बन गया। तो इसको बोलते हैं एक्सपैंड करना, फैला देना। क्या करना, फैलाना। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, 9832। तो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, 9 उसके बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगाओ, फिर क्या प्लस लिखो, फिर 8 है तो यहाँ पे 8 लिखो, कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगाओ, फिर क्या है 3, 3 के बाद क्या 1 डिजिट है तो 1 जीरो लगाओ, फिर क्या है 2, इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है, इसके बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो इसको एज इट इज लिखते हैं। तो दिस इज नोन एज द एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। हम इनको एक्सपेंड कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर दे रहे हैं, फैला दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब अगर फैलाते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। अंडरस्टैंड या नॉट। तो आपको समझ में आया एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी भी नंबर को कैसे आपको एक्सपेंड करना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट मतलब जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ना उसको समेट के एक्वायर करना। मतलब एक को हुआ एक्सपेंड मतलब फैलाना, और कॉम्पैक्ट मतलब सबको कंबाइन करके लिखना। तो सिंपल सी बात है, इसी का ये दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म। यानी हमें 9830 प्लस 2 इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 9832। दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म का ही नाम है शॉर्ट फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको दूसरा नाम से भी आप याद कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म को क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी बोलेंगे। समझ आया, कॉम्पैक्ट फॉर्म समझ में आ गया, शॉर्ट फॉर्म भी समझ में आ गया, प्लेस वैल्यू चार्ट भी आ गया, नोटेशन भी आ गया, एब्कस फॉर्म भी समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो बच्चों हमारे पास है 5 डिजिट के नंबर पे हम बात करेंगे, 6 डिजिट के नंबर की बात करेंगे। तो देखो 5 डिजिट के नंबर की अगर मैं बात कर लूं तो ध्यान से समझिए, स्मॉलेस्ट जो होता है 5 डिजिट की नंबर जो होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट के नंबर क्या होता है, 1 और इस पे क्या हो गया 4 जीरो हो गया, मतलब 10,000 हो जाएगा, है ना। टोटल क्या होगा बच्चों हमारे पास 10,000 जो है, ये हमारा क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। आप यहां से समझ सकते हैं चीजें को, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट यानी 5 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है ना वो कितना है, 10,000, क्या हो गया 10,000। ये चीजें आप याद रखें। सबसे छोटा जो होगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि चलो बताओ 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या पॉसिबल है, तो ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तब क्या कहेंगे, तो चलिए वो भी लिख के दिखाते हैं। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है। तो 5 डिजिट क्या हो गया 99,999, ये हमारा क्या हो गया लार्जेस्ट नंबर। मतलब जो 5 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है 99,999 होता है, ठीक है।
5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 99,999। तो ये हमने 5 डिजिट का नंबर पढ़ा, सबसे छोटा ये और सबसे बड़ा ये, इस दोनों के बीच का ही नंबर होगा। अच्छा, अब ये बनता कैसे है ये समझ। बनता कैसे है देखो, अगर आप 4 डिजिट का क्या करते हो, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में क्या करते हैं आप, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हैं, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9,999 होता है, इसमें अगर आप 1 ऐड करते हैं ना तो ये 10,000 बन जाता है। समझ रहे बात, ये आपका 10,000 हो गया। मतलब 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है 9,999, उसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं ना तो हमारा 10,000 आता है, ये स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। अच्छा, तो ये बात आपने समझा कि कैसे हम 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। तो आप ये कर सकते हो कि 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में 1 ऐड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। या फिर आप 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर में 1 माइनस कर दोगे तो आपको ये नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब यही बात यहाँ की बात कर लेते हैं। 6 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। देख लो ना 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो बनेगा ना वो 1 लाख होता है। क्या होता है 1 लाख यानी 1 लाख। और अगर लार्जेस्ट की बात कर ले तो क्या हो जाएगा 9 लाख होगा, 9,99,999। ये हमारा क्या होता है स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर होगा। तो आपको ये फील आया कि 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या होगा, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो 5 डिजिट और 6 डिजिट का नंबर कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, किसी नंबर को वर्ड में कैसे लिखते हैं ये आता है आपको अच्छे से? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब देखो क्या है एक्सपेंडेड नोटेशन है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सपेंडेड फॉर्म, अब क्या कह रहे हैं एक्सपेंडेड नोटेशन, मतलब कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नोटेशन। चलिए मैं आपको दिखाता हूं बेसिक क्वेश्चन से, छोटे वाले पार्ट। 2 8 हमने 9 ले लिया, ठीक है। अब इसके दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहले तो ये कर सकते हैं 2 लिखते हैं, और 2 किस प्लेस पे हंड्रेड्स पे, तो यहां पे 2 हंड्रेड्स लिखेंगे, ठीक है 2 हंड्रेड्स लिख दिए। फिर 8 क्या है यहाँ पे 8 लिखेंगे, 8 10 लिखेंगे। फिर क्या है 9 वंस, तो एक तो हमने ये तरीका लिख दिया, नोटेशन कर दिया। इसमें क्या है 2 हंड्रेड्स है, 8 10 है और 9 वंस, दैट्स इट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू हंड्रेड्स लिख सकते हैं, फिर 8 इंटू 10 लिख सकते हैं, फिर 9 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो आप या तो ये फॉर्म आप इसका नोटेशन कर सकते हैं, या फिर आप ये फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 200 प्लस 80 प्लस 9, ये भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ क्या देखा, एक हम इस तरीके से इसको नोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक हमने ये तरीका देखा, इस तरीके से नोटेशन कर सकते हैं, और एक हमने ये तरीका भी देख लिया। तो हमने क्या देखा, अलग अलग सेम डिजिट को अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो, अलग अलग तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके अलग अलग नोटेशन भी कर सकते हो। तो मैं इसी को बोलते हैं नोटेशन। नोटेशन मतलब रिप्रेजेंट करना। आप एक ही डिजिट को कितनी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबकी वैल्यू इसकी एक है, इसकी वैल्यू वही आएगा, इसका भी वैल्यू वही आएगा, इवन इसका भी वैल्यू यही है। समझ आया? चलो इस क्वेश्चन का आप खुद ही प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। 98398 इसके तीनों फॉर्म लिखना है आपको। इसमें क्या होगा 300 9 10s और 8 1s हो जाएगा, और इस तरीके से आपको लिख देना है। तो किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड नोटेशन आप अच्छे से कर पाएंगे। फील आ गया, समझ आ गया ना? दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब जो है बच्चों कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर। देखो यहां पे कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग ये दोनों अलग बात है। कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना। जैसे आप अपने दोस्त से तुलना करते हो, आप अपने भाई से तुलना करते हो, आप अपने सिस्टर से तुलना करते हो, मतलब कंपेयर करना। जैसे आप कहते हो मम्मी मम्मी मैंने यूटी में अपने सिस्टर से 4 मार्क्स ज्यादा लाया, मतलब अगर उसका 10 आया तो आपका 14 आया होगा। जब तो 4 मार्क्स ज्यादा हुआ, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन।
और कंपैरिजन 3 तरीके से होती है। अभी हम आपको सिंबल बताते हैं। देखो, एक ग्रेटर देन का सिंबल्स होता है, एक लेस देन का होता है और ये इक्वल होता है। ये 3 जो है ना कंपैरिजन करना होता है। क्या होता है? कंपैरिजन करना। जैसे मान लो ए है, ए नाम का कोई लड़का है, ये 10 मार्क्स लाया है, और बी नाम का कोई गर्ल्स है जो 5 मार्क्स लाया। अब ये मुझे बताओ, इस दोनों में कंपेयर करो कौन सा बड़ा हुआ। तो ऑब्वियसली ए के पास ज्यादा है और बी के पास कम है, तो क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा, या फिर आप 10 ग्रेटर देन 5 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। ये क्या होता है? कंपैरिजन होता है। चलो एक कोई दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। अगर मान लो पी के पास जो है ना 7 मैंगो है और क्यू के पास भी क्या है? 7 मैंगो है। अब मुझे बताओ, तो यहां क्या है? दोनों इक्वल है। जितना पी के पास मैंगो है उतना ही क्यू के पास भी मैंगो है। तो यहाँ पे कौन से सिंबल्स आ जाएंगे? यानी P इक्वल क्या लिखेंगे? हम Q लिखेंगे, या फिर 7 इक्वल्स टू 7। बताओ 7 इक्वल 7 तो बराबर ही होगा ना जी। तो ये हमारा इक्वल का सिंबल आता है। तो कंपेयर करना भी सीखा आपने, कैसे किसी चीज की तुलना करेंगे, कैसे किसी का हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना? हायर लोअर, दैट्स इट, यही आपको समझना है। तो ये तीनों सिंबल्स आपने समझ लिया। अच्छा, अब देखो ऑर्डरिंग। देखो ऑर्डर जो है ना बच्चों 2 तरीके का होता है। ये ऑर्डर नहीं कि मैंने तुम्हें बोला चलो आज सारा काम कंप्लीट करो, ये ऑर्डर वाला नहीं है। मैथ्स की लैंग्वेज में ऑर्डर 2 तरीके का होता है। एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इसी का नाम अलग अलग होता है, हम समझेंगे उन बातों को भी, बट राइट नाउ हमें असेंडिंग ऑर्डर को समझना है और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझना है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है उसके भी हम बात करेंगे, है ना? देखो असेंडिंग ऑर्डर होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? डिसेंडिंग। ठीक है, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर हमने समझा और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू क्या होता है? लार्जेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से लेकर के हम बड़ा देखते हैं और डिसेंडिंग में जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। डिसेंडिंग में क्या होता है? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। S to L, L to L, समझ में आ गया? S मतलब क्या आ गया? स्मॉलेस्ट, L मतलब लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आते हैं। तो ये हमने देखा कि कंपेयर करना सीखा, ऑर्डरिंग सीखा। चलिए एक एक करके हम बातें को समझते हैं आगे। ये आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, है ना? जितने भी पार्ट है सभी का आप अच्छे से नोट कर ले। अच्छा, अब देखो क्या है बच्चों? कंपेयर नंबर्स विद द सेम डिजिट। अच्छा, सेम डिजिट का कंपेयर कैसे करेंगे? सेम डिजिट का कंपेयर इन द सेंस, एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं जो आपको फील आएगा। जैसे मान लो 329 लिखा हमने और दूसरा हमने क्या लिखा? 439 लिखा। आप देखो ये क्या है? इसमें भी 3 डिजिट है, सेम डिजिट है, और इसमें भी सेम। सेम इन द सेंस पोजीशन सेम। 3 डिजिट उसमें भी हमने लिया है, 3 डिजिट इसमें लिया। अब इसे कंपेयर करना है, कैसे करोगे? तो बताओ, ये 329 है और ये क्या है? 439 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? बताओ मुझे। 329 और 439, तो कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो। ये तो मैंने बताया था सिंबल्स आपको, क्या बताया था? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, है ना? ये 3 सिंबल ही तो बताया था ना आपको, तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंपेयर द नंबर विद द, अच्छा देखो यहाँ पे डिफरेंट डिजिट क्या आया था बच्चों? मैंने सेम ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो कंपेयरिंग द सेम नंबर, यानी ये वाला पार्ट इसको समझ लो। इसका एग्जांपल मैंने ये दे दिया, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल मैं नीचे दे देता हूं। डिफरेंट डिजिट लेना है तो मतलब 3248 और यहां हमने ले लिया 329 ले लिया। यहां पे हमने 4 डिजिट लिखा और यहां पे हमने 3 डिजिट लिखा। तो यहां तो ज्यादा कंपेयर करने का दिक्कत ही नहीं है। एक 4 डिजिट का नंबर है, एक 3 डिजिट का नंबर है, तो आंख बंद करके आप बता सकते हो सर 4 डिजिट का नंबर ही बड़ा होगा। भले 3 डिजिट का आप कितना ही बड़ा नंबर ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर तो बड़ा ही होगा ना 3 डिजिट से। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि दिस इज द ग्रेटर। तो 3248 इज ग्रेटर देन 329, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 डिजिट नंबर है और यहाँ पे 4 डिजिट है, तो ये बड़ा ऑब्वियसली बड़ा होगा, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, स्मॉलेस्ट नंबर क्यों ना हो, लेकिन 3 डिजिट से तो बड़ा डेफिनेटली होगा, ठीक है। चल, तो कंपेयर करना आपने सीखा, सेम डिजिट का कंपेयर करना सीखा, मतलब 3 डिजिट में कैसे कंपेयर करोगे। 4 डिजिट्स का है तो ऊपर भी कैसे कंपेयर करोगे, 5 होगा तो ऊपर भी कैसे करोगे।
और अगर एक 3 एक 4 का होगा तो पर भी कैसे कंपेयर करोगे, ये भी आपने सीखा। क्लियर हुआ, समझ आ गया, फील आ रहा है अच्छे से, दैट्स गुड। चलो मूव करते हैं आगे। अच्छा आगे देखो कह रहा है, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर, अभी मैंने आपको समझाया असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। जब कोई नंबर अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट से लेकर के ग्रेटेस्ट, छोटा से लेकर के बड़ा, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। चलो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो हमने ले लिया 3, 9, 2, 4 और 6, ये नंबर हमें दे दिया। अब इसे कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। किस में करो, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करो, अरेंज करो। तो देखो ए और एस, ऐसा ए ओ लिख दो, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा हमें लिखना पड़ता है, क्वेश्चन में क्या है ना, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो इसमें सबसे छोटा क्या है आपके पास, 2 है तो 2 लिखो। फिर इसके बाद क्या होगा 3, फिर क्या होगा 4, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 9, दैट्स 6। आप इस तरीके से भी सिंबल भी इस तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 9, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन बच्चों आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेना। 9, 4, 5, 10, 2, इसका आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना और कमेंट सेक्शन में लिखना, यस सर आई हैव अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। मतलब मुझे असेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझ आ गया, आपने जो समझाया, दैट्स इट। समझ आया, ओके। चलो तो ये आप क्वेश्चन खुद करना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो क्या है हमारे पास, सक्सेसर्स और प्रोड्यूसर। देखो सक्सेसर्स क्या होता है, एडिंग वन ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का अगर आपको सक्सेसर चाहिए तो दैट मीन्स उसका आगे वाला। जैसे आपने क्या पढ़ा होगा, आफ्टर, याद है आपने पढ़ा होगा आफ्टर बिफोर। आफ्टर बिफोर को ही स्टैंडर्ड वर्ड दे दिया गया, सक्सेसर और प्रोड्यूसर। यानी अगर हमें कहता कि 3 का सक्सेसर बताओ, तो 3 का सक्सेसर, सक्सेसर मतलब क्या, 3 से एक ज्यादा। यानी हम क्या करते हैं, 3 में क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं तो क्या हो गया 4 आ गया, दैट इज कॉल्ड 3 का जो सक्सेसर है वो 4 आएगा। 3 का सक्सेसर क्या होगा, 4 आएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लो। कई बच्चे ये पूछ देते हैं, सर बताओ -4 का सक्सेसर क्या होगा। अब बच्चे फंस जाएंगे, -4 का तो सर क्या होगा 5 होना चाहिए, लेकिन नहीं बच्चों, यहां पे मिस्टेक हो जाएगी आपकी, क्योंकि सक्सेसर में क्या होता है, जो भी कोई भी नंबर होना उसमें हमें 1 प्लस करना पड़ता है। तो बताओ -4 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। तो -4 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो -3 आएगा ना। और कई बच्चे फटाक से 5 लिख देंगे, 4 है तो इसका 4 है तो 5 लिख दो। जी नहीं, क्वेश्चन तो समझो, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। -3 है ना, तो -3 में अगर 1 प्लस करोगे तो -4 में अगर 1 प्लस करोगे तो क्या होगा, -3 आएगा। तो ध्यान रखना ये सिंबल पे, यहां तो प्लस था इसलिए हमने 4 लिखा ना, यहां तो माइनस है और माइनस में 1 रुपए घटाओ। जैसे मान लो आपने 4 रुपए किसी दोस्त से ले रखा है और आपके पास कहीं से 1 रुपए आया तो आपने दोस्त को दे दोगे ना जी, और जब दे दोगे तो आपके पास 3 रुपए ही तो बचेगा। तो दैट इज द फॉर्म, आप इस तरीके से भी समझिए। तो असेंडिंग सक्सेसर समझ में आया, क्लियर हो गया सक्सेसर, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, प्रोड्यूसर को समझना। यानी प्रोड्यूसर में क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग वन एंड एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर का अगर आप प्रोड्यूसर चाहिए तो उसमें हम एक माइनस करते थे। चलो इसका समझो, जैसे मान लो हमने 9 लिखा, तो 9 का पहले वाला पार्ट क्या होगा, बिफोर वाला पार्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे 8, डायरेक्ट 8 लिखोगे तो आपके आंसर थोड़ी से गलत हो सकते हैं, लेकिन स्टेप में करो। तो आपको यहां लिखना है 9 - 1, दैट्स इट। ये क्या हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा आंसर। तो 9 का जो प्रोड्यूसर होगा, पहले वाला नंबर होगा, वो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें चलिए एक माइनस वाला दिखाता हूं। अगर माइनस का मान लो हमारे पास 10 है और इसका पहले वाला नंबर की बात करें तो क्या होगा, फॉर्मूला तो हमने यही पढ़ा ना, 10 माइनस क्या होता है 1, जो भी नंबर होता है उसमें से -1 कर दो, तो -10 और ये -1 क्या होगा, -11 हो जाएगा। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रोड्यूसर निकल के आ जाएगा। तो एकदम फील आया, प्रोड्यूसर कैसे निकालेंगे, माइनस वाले का कैसे नंबर निकालेंगे, प्लस वाले को कैसे निकालेंगे, ये याद रखना। सक्सेसर आपको निकालना है तो जो भी नंबर दे रखे ना उसमें आप 1 ऐड कर देना, जो रिजल्ट आएगा वो आपका सक्सेसर है। और प्रोड्यूसर में जो भी नंबर दे रखा होगा उसमें से -1 कर दो, आपका प्रोड्यूसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप सक्सेसर और प्रोड्यूसर दोनों क्लियर होंगे।
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है वो देखो, अब कह रहा है फॉर्मिंग नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट। अच्छा अब देखो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कोई डिजिट दे दिया जाएगा, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का या 5 डिजिट, मान लो कोई भी डिजिट आपको दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका छोटा नंबर क्या बन सकता है, इसका बड़ा नंबर क्या बन सकता है। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान लो हमने 3 दे दिया, 2 दे दिया, 4 दे दिया और 6 दे दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या पूछा कि 3 2 क्या लिखा हमने, 3 2 4 6 क्या लिखा, 3 2 4 6, इससे सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है, ठीक है। 3 2 4 6 में सबसे छोटा नंबर क्या बन सकता है और सबसे बड़ा नंबर क्या बन सकता है, यही बात मैंने यहां पे लिखा है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बन सकता है और ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन सकता है। तो क्या करना है देखिए, अगर आपको छोटा नंबर बनाना है, यानी छोटा नहीं सबसे छोटा बनाना है, तो आपको इसको क्या करना है, आपको इसे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग में क्या करोगे, पहले 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, फिर 6। सबसे छोटा नंबर जो बनेगा बच्चों 2346, सबसे छोटा नंबर ये बनेगा, इससे छोटा बन ही नहीं सकता। इस नंबर के हेल्प से 3246 के हेल्प से इससे छोटा नंबर कोई नहीं बनेगा। अच्छा अब बड़ा नंबर बनाना है तो इसका असेंडिंग ऑर्डर में कर, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, सॉरी ये हमने असेंडिंग में किया, इसको डिसेंडिंग, तो क्या होगा 6432, ये सबसे बड़ा नंबर बनेगा इस नंबर के हेल्प से। 3246 के सबसे छोटा नंबर क्या बन जाएगा 2346 और सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 6432। दैट्स इट। चलो एक और आप देख लो, जैसे मान लो 1 दे दिया, 0 दे दिया, 2 दे दिया और 4 दे दिया, ठीक है। अब इससे हमें बनाना है, इससे क्या बनाना है, ये दूसरा एग्जांपल है, इससे सबसे छोटा नंबर बनाना है। यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको जब अरेंज करते हैं ना, तो पहले 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, और यहां पे हमारी हो जाती गलतियां। लेकिन देखो बच्चों, अगर आप किसी नंबर को बनाते हो ना, तो पहले हम 0 नहीं लेते, पहले 0 के बाद जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, वो नंबर लेते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे छोटा नंबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो ये हमने कर दिया, बट यहां पे मिस्टेक हो जाएगा, तो पहले 1 लिखना, फिर क्या हो जाएगा 024, सबसे छोटा जो नंबर बनेगा ना 1024 से 1024 बनेगा, सबसे छोटा नंबर ये बनेगा, ठीक है। और अगर इससे बड़ा नंबर बनाना है तो आप इनको डिसेंडिंग में करो, 4 2 1 और 0, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। 4210, इससे ये बड़ा नंबर बनेगा। तो आपने देखा, अगर आपको कितने भी डिजिट दे दें, उससे आपको बड़ा या छोटा बनाना है। तो देख कंसेप्ट याद रखो, अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देना, और अगर सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो जो नंबर दे रखा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो मैंने किया। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये मैंने आपको अच्छे से डिटेल क्लासिफाई करके बता दिया है, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसका आंसर मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में आपके आंसर चाहिए। चलो मैं दे रहा हूं 3 4 5 और 9, इससे सबसे छोटा नंबर बनाना है और इससे सबसे बड़ा नंबर बनाना है। छोटा और बड़ा दोनों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओगे, अगर आपको समझ आया तो, और समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना यस सर आई हैव नॉट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो जब इस तरह के क्वेश्चन में लाऊंगा, वहां मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। वैसे आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, अच्छे से एकदम फील आ गया होगा, ठीक है। चलो तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट में क्या है। अच्छा अब जो आगे बच्चों, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, यानी किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, या इनको एक एस्टिमेशन भी पढ़ते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे एस्टिमेट करना। तो राउंड ऑफ क्या होता है ये समझिए। देखो राउंड ऑफ क्या होता है, जैसे हमारा क्या होता है, अगर हम 1 डिजिट के नंबर की बात करें तो देखो हम 5 को देख करके हम राउंड ऑफ करते हैं। अगर देखो समझिए बात को, 5 के बाद क्या होता है 6 7 8 और 9, और इससे क्या होता है 4
3, 2 और 1। अब समझिए, ये जो हमारा होता है ना, इसको लेफ्ट साइड बोलते हैं, और ये जो हमारा क्या होता है, राइट साइड बोलते हैं। अब ध्यान से इसको समझिए, फील समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आपको राउंड ऑफ में कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको आप अच्छे से समझते हो तो समझो। देखो 5 होता है, 5 से अगर कोई डिजिट लेफ्ट में अगर डिजिट आ जाता है और उसे हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है तो कुछ भी नहीं करते। जैसे मान लो क्वेश्चन से अब समझाता हूं, 5 से अगर कम होता है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे 3, 2, 4, 2 लिखा हमने। अगर हम 2 का राउंड ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, 2 का राउंड ऑफ करेंगे तो 2 क्या है, देखो लेफ्ट साइड में है, तो हमें इसका लिखेंगे 3, 2, 5 और ये 0 आ जाएगा। दैट्स इट, ये आपका राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट 10। आगे हम समझाएंगे, अभी आप ये समझो, हमने 2 का राउंड ऑफ किया तो 2 किस में आया, लेफ्ट साइड में आया, तो लेफ्ट साइड में 2 आता है तो उसको सिर्फ हम 0 कर देते हैं, बाकी डिजिट एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा बात देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके पास 9, 5, 4 और 5 आ गया। अब 5 की अगर मैं राउंड ऑफ करूं, इसका 5 का, तो देखो 5 जो होता है ना, अगर 5 का राउंड ऑफ करूंगा तो 9, 5, अब ये 5 है तो इसमें 1 प्लस हो जाता है। यही चीज ध्यान रखना, 5 या 5 से ज्यादा अगर वो डिजिट होता है तो उसके लेफ्ट में 1 ऐड कर देते हैं और उसके बाद जितने भी डिजिट है सबको 0 कर देते हैं। समझ आया, क्लियर हुआ? अच्छा, तो देखो हमने क्या लिखा, 9 लिखा, 5 लिखा। अब देखो ये 5 को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसके लेफ्ट में क्या है, 4 है, तो 4 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 और ये हो जाएगा 0। समझ आया? तो बस ये दो चीज याद रखना है कि अगर 5 से स्मॉलेस्ट डिजिट होता है, उसका अगर आप राउंड ऑफ करते हैं, क्या करते हैं, उस डिजिट का अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो उस डिजिट के बाद जितने भी नंबर है सब 0 हो जाता है, उसके पीछे सिर्फ डिजिट लिखा जाता है। या 5 से ज्यादा नंबर्स होता है तो उसके लेफ्ट में 1 ऐड हो जाता है, जो मैंने अभी आपको यहां करके दिखाया। चलो ये क्वेश्चन में एक और प्रैक्टिस करके दिखा दो। जैसे 9, 3, 2 और 6 है। अब हमें 6 का राउंड ऑफ करना है। किसका करना है, 6 का राउंड ऑफ करना है। तो 6 क्या है, देखो 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, 9, 3, अब यहाँ पे 6 है तो इसका राउंड ऑफ करोगे तो इसमें क्या होगा, +1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 0, क्योंकि जिसका राउंड ऑफ करते हैं ना उसके बाद तो 0 ही 0 होता है। समझ आ गया कि नहीं, क्लियर हुआ? अच्छा चलो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। 3, 2, 9, 5, 2। अब हमें क्या करना है, इस डिजिट को हम राउंड ऑफ करते हैं। अभी हम समझाएंगे, सब बात को समझाएंगे, एक एक करके समझाएंगे, आप देखते जाओ। अब देखो हमें 8 का राउंड ऑफ करना है, तो लिखेंगे 3, 2 और अब देखो ये 8 है, तो यहाँ पे देखो 8 है, तो इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर 5 से ये डिजिट, अगर आपको इस डिजिट में से किसी भी डिजिट का अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो उसके लेफ्ट में क्या होता है, 1 प्लस हो जाता है, उसके लेफ्ट में 1 प्लस हो जाता है। तो देखो हम किसको कर रहे हैं, 8 का कर रहे हैं, इसके लेफ्ट में क्या है, 9 है, तो 9 में एक 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा और ये कैरी इसमें दे देगा, तो ये 2 के को 3 बना देगा और ये फिर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी डिजिट आएगा ना सब 0 हो जाएगा, तो ये आपका राउंड ऑफ निकल के आएगा। तो आपने क्या देखा राउंड ऑफ में कि 1 से लेकर अगर 4 तक है तो वो डिजिट एज इट इज रह जाता है और उसके बाद हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। और 5 या उससे ज्यादा होता है तो उसके लेफ्ट में हम 1 ऐड कर देते हैं, बाकी सबको 0 बना देते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखो कह रहा है कि राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब देखो नियरेस्ट 10 है तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर नियरेस्ट 10 होता है या हंड्रेड्स होता है या टेंस होता है तो उसको किस तरीके से करेंगे। तो अगर यहां पे देख लो ध्यान से, नियरेस्ट 10 कहता है, ठीक है, नियरेस्ट अगर 10 होता है ना तो हम यूनिट प्लेस को देखते हैं। किसको देखेंगे, यूनिट प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस क्या होता है, PLACE, यूनिट प्लेस को देखते हैं। यूनिट प्लेस क्या होता है, 10 प्लेस क्या होता है, ये मैंने आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में बता दिया, ठीक है। अच्छा अगर नियरेस्ट 100 कहता है तो नियरेस्ट 100 कहता है तो हम 10 प्लेस को देखते हैं, ठीक है। अगर हमें थाउजेंड्स कहता है तो 1000 प्लेस कहता है तो हम किसको करेंगे, 1000 प्लेस कहेगा तो हम 100 प्लेस को देखेंगे,
ठीक है। और अगर हमें कहता कि 10,000, क्या कहता, अगर हमें 10,000 प्लेस को अगर देखना है तो किसके करेंगे, 1000 प्लेस को देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये आपको बढ़ते चले जाना है। अगर हमें कहता है कि नियरेस्ट 10 निकालो तो यूनिट प्लेस को देखेंगे, और अगर 100 कहता है, 100 कहता है तो 10 प्लेस को देखेंगे, 1000 कहता है तो 100 प्लेस को चेक करेंगे, 10,000 कहता है तो 1000 प्लेस को देखेंगे, लाख कहता है तो 10 प्लेस को देखेंगे, करोड़ कहता है तो आप क्या करोगे, 10,000 प्लेस को चेक करोगे। तो ऐसे ही आपको चेक करते चले जाना है। ऐसे इतने बड़े आएंगे नहीं अभी आपके स्टैंडर्ड में, बट इतना तो आपको करना ही करना है। समझ आया? चलो अब इसी के बेस पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, जिससे भी आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो 1 मिनट जो है इसको मैं इरेज कर दिया। अब आपको इस पे क्वेश्चन कराता हूं। आप देखो, अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमें 983 दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, नियरेस्ट 10 निकालना है। क्या कर रहा है, नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 के लिए मैंने क्या बताया, अभी यूनिट प्लेस को देखना है। तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। तो जब इसका आप राउंड ऑफ करोगे, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करोगे तो क्या करना है, यूनिट प्लेस को देख। तो अब इसका क्या आ जाएगा आंसर, 980, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 5 से कम है ना, तो 5 से कम में मैंने बताया था वो डिजिट 0 हो जाएगा, उसके लेफ्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने इस डिजिट को 0 बना दिया, बाकी लेफ्ट रख दिया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन एक और देख लो। जैसे मान लो 8 ले लिया, 9 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया। अब इसका हमें राउंड ऑफ करना है, तो क्या करोगे, राउंड ऑफ नियरेस्ट क्या है, 100, यहाँ पे 10 ही है, तो यहाँ पे 10 पे इसका करोगे। तो देखो ये 5 है, तो 5 के लिए मैंने बताया कि लेफ्ट में 1 ऐड हो जाता है, लेफ्ट में 1 ऐड हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, 9, 8, 9 और 3 में 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 का निकल के आ जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट 10 समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हुआ। और भी अगर क्वेश्चन इस तरह की प्रैक्टिस करना है तो आप चैनल पे विजिट करो, और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे क्लास 4 का, 5th का, 3rd का, 1st का, 2nd का कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पे आप जाकर के जो आपके राउंड ऑफ चैप्टर है, वहां जाकर के आप लॉट ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मेरा मोटो ये है कि आपको कंसेप्ट की फील दिलाना है, तो ये कॉन्सेप्ट की फील आपको मिल रहा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा, अब देखो कह रहे हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 है। तो मैंने अभी आपको समझाया कि 100 का अगर प्लेस निकालना है तो 10 प्लेस को देखो। चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 9823, अब देखो हमें क्या है, नियरेस्ट 100 को देखना है। क्या कह रहा है, सॉरी नियरेस्ट 100 है, तो 100 होता है तो बच्चों हमें क्या करना होता है, 10 प्लेस को देखते हैं। अभी हमने कंसेप्ट में आपको बताया था। तो 10 प्लेस पे क्या है, ये तो 1 पे, ये 10 पे, तो इसको चेक करो। तो इसका अगर आप क्या करते हो, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, तो जब नियरेस्ट 100 कहते हैं तो हम 10 प्लेस को देखते हैं। तो 10 प्लेस देखो, यहां क्या लिखोगे, 9 और 8। अब ये देखो 10 प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 5 से कम है ना, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो 9, 8 और यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट है आगे, तो हम 2 0 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 9354। अच्छा 9354 हमने लिखा, अब इसका राउंड ऑफ करो। तो इसका राउंड ऑफ करोगे तो देखो ना 10 प्लेस पे क्या है, 5 है ना, तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट में 1 ऐड हो जाएगा, तो 9 4 और ये 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दो, खत्म बात। अच्छा एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं। अब जैसे देखो 9672 है। अच्छा अब यहाँ पे देखो 10 प्लेस पे क्या है, 7 है। क्या कर रहे हैं हम तो नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं ना, तो 10 प्लेस को देखेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे सर, इससे पहले तो आप यूनिट प्लेस को देख रहे थे। तो बच्चों यूनिट प्लेस को इसलिए देख रहे थे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा था नियरेस्ट 10, और जब नियरेस्ट 10 होता है तो हम यूनिट प्लेस को देखते हैं, और नियरेस्ट जब 100 होता है ना तो 10 प्लेस को देखते हैं। तो इसलिए हम 10 प्लेस को चेक कर रहे हैं कि 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट है। 1 2 4 होगा तो लेफ्ट में कुछ भी चेंज नहीं होगा, और 4 से आगे यानी 5 से लेकर के 9 तक होगा तो चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, और ये देखो 7 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 6 है, 1 ऐड करोगे तो 7, और ये 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दो, खत्म। तो ये आपके आंसर है। तो क्लियर हुआ, फील आया, समझ में आ गया कि नियरेस्ट 10 कैसे 100 कैसे निकालेंगे। ओके
चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट थाउजेंड। देखो अब क्या है, थाउजेंड्स क्या है, तो मैंने अभी आपको समझाया ना कि 1000 प्लेस को क्या करते हैं, 100 प्लेस के नंबर को चेक करते हैं, इसीलिए कंसेप्ट मैंने बताया कि आपको कंसेप्ट क्लियर। अच्छा चलो मैं एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं, आपको एक फील आ जाएगा। 98324, ठीक है, हमने ये डिजिट लिया 98,324। अब हमें क्या करना है, नियरेस्ट थाउजेंड। तो जब नियरेस्ट थाउजेंड होता है तो क्या देखते हैं, 100 प्लेस को देखते हैं। तो प्लेस पता है, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100, तो इसे चेक करो। तो जब इसे चेक करोगे तो क्या होगा, 9, अब देखो ये क्या है 1 to 4 के बीच में, तो कोई चीज नहीं होगा लेफ्ट में, तो 9 8 और इसके बाद जितने भी डिजिट है सबको 0 बना देंगे, क्या होगा 0 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा राउंड ऑफ नियरेस्ट थाउजेंड्स का, ठीक है। अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 98873, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया। अब देखो हमें क्या करना है, 1000 प्लेस को तो 100 को देखोगे, तो 1 10 100, तो 100 प्लेस पे क्या 8 है, तो देखो 5 से बड़ा है तो उसके लेफ्ट में 1 ऐड हो जाएगा, यानी इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 9 लिखेंगे और 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, और बाकी ये 3 डिजिट है तो 3 0 लगा दो, तो ये आपका राउंड ऑफ निकल के, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 समझ में आ गया, नियरेस्ट 100 समझ में आ गया, नियरेस्ट 1000 समझ में आ गया। सिमिलरली बच्चों नियरेस्ट 10,000 भी होगा, लाख भी होगा, करोड़ भी होगा, 10 करोड़ भी होगा, इवन अरब अगर आता है तो अरब भी होगा, ठीक है ना। तो ये एक प्रोसेस है, आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो एक क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं कि आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है। हमने क्या लिखा 98,732, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, कब, जब ये आपको अच्छे से समझ आ गया तो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका जो फर्स्ट चैप्टर न्यूमरेशन होता है, इनका A to Z जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और आपको समझ में आया। और ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा और ये सीरीज आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं इस कंटिन्यू सीरीज को यहीं पे ऑफ कर दूंगा। आपके लिए जो क्वेश्चन के चल रहा था वही चलेगा। नहीं, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हमारे टीम को मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ये डिफरेंट टाइप के जो कंटेंट बनाने में हेल्प करता है। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।